पुराण की कथा कहती है शंकर को समझने के लिए तुम्हारा भी एक ज्ञान का नेत्र खोलना पड़ेगा, तब शिव को पहचान पाओगे। अपने भीतर का ज्ञान का नेत्र तुम्हें खोलना पड़ेगा, तब तुम शंकर को जान पाओगे। शिव को पहचानना साधारण नहीं। मेरे भोले बाबा को अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। दोनों हाथों से मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। बड़े भाव से दोनों हाथों से जय हो। शंभो समझो।
भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है। सांप को देख के सपेरा मत समझो, सांप को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली। वो झोली को देख के मदारी मत समझो, झोली को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव व्यक्त करिए, बड़े दिल से बाबा को प्रार्थना करिएगा। मौका मिला है रायपुर की इस पवित्र धरा पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करने का। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए। हम तो यहाँ तक कार्यकर्ताओं से भी कहेंगे कि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता कि आपको भी बाबा से प्रार्थना करने का मौका मिले।
इसलिए कार्यकर्ता भी जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर स्तुति अवश्य करें और बाबा से प्रार्थना करें और अपने दिल का भाव बाबा से अवश्य करें, निवेदन करें। जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूर्ण हो जाए, बाबा से दुख काटने का वर्णन कर दो, उसके बाद 2 क्षण अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहो। इसी स्तुति को करने के लिए संपूर्ण विश्व के लोग शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हैं और लोग अपने घर पर बैठकर टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भी स्तुति करते हैं। बड़े भाव से आप और हम बाबा से प्रार्थना करेंगे। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज हम तक और हमारी और आपकी आवाज शिव तक पहुंचे। भाव से प्रणाम करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव की कथा कह रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले को 4 गुण परमात्मा दे देता, मेरे बाबा भोलेनाथ दे देते। पहले नंबर पर है संयम, दूसरे नंबर पर है सदाचार, तीसरे नंबर पर है स्नेह और चौथे नंबर पर है सेवा। सेवा का क्रम क्या है? शिव महापुराण के चौथे नंबर पर है सेवा। सेवा का क्रम क्या है? कभी मौका लग जाए, मैं संपूर्ण क्षेत्रवासियों से कहूंगा, कभी अगर मौका लगे तो एक आध बार शिव महापुराण की कथा में जाकर जरूर देखना। जितने शिव भक्त रात्रि को यहाँ विश्राम करते हैं, वो प्रातः में, शाम के समय कथा पूर्ण होने के बाद थोड़ा थोड़ा सेवा में लग जाते हैं। कचरा उठाना, एक और ले जाकर पटकना, किसी को तकलीफ है उसको देखना। सेवा क्या करती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में अगर कहीं पर भी ठोकर खाने को मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, कष्ट मिल रहा है, थोड़ा भी अगर तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है, तो शंकर के मंदिर की सेवा प्रारंभ करो। उसके मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, उसके मंदिर का श्रृंगार करो, उसके मंदिर में प्रकाश करो, उसके मंदिर में सेवा का क्रम जागृत करो। अपने भीतर एक पत्र है,
गुरुजी, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने मेरा समय बदला है, इसलिए इस पत्र को मैं घड़ी में लगाकर भेज रही हूं, क्योंकि बाबा ने मेरा समय बदला है। मेरा नाम रानू साहू है, उम्र 26 साल है, ग्राम कुली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर इस पत्र का आप देख सकते हो, और हमारे साथ में इस पत्र को अवश्य पढ़ें कि जो पत्र व्यासपीठ पर आते हैं आपके द्वारा, वो पत्र में क्या लिखा होता है। बाबा ने मेरा समय बदला है, इसलिए हमारा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को घड़ी पर लिख रही हूं। चरणों को प्रणाम करते हुए, मेरा नाम रानू साहू है, उम्र 26 साल है, ग्राम कुली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। कहीं बैठे हों रानू साहू तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं। आए हैं? हाथ हिलाओ जरा। ठीक है बाबू, दिख गए। आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम रानू साहू है, उम्र 26 साल है, ग्राम कुली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। एक लोटे जल और शिवजी पर विश्वास पर क्या बखान करूं गुरुजी, शब्द छोटे पड़ जाएंगे। मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जुलाई 2021 में शुरू की थी, तभी अक्टूबर में सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली। दरअसल भर्ती 2018 की थी, लेकिन 2021 में उसकी भर्ती फिर से नए फार्म पर भरा गया। 2018 के लिए ग्रेजुएट नहीं हुई थी, तो मैं 2021 में फार्म डाली। इस परीक्षा में कुल 5 चरण थे। जैसा तैयारी इस एग्जाम के लिए चाहिए था गुरुजी, मेरा 40 से 50% भी नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ भी समय हुए थे तैयारी करते हुए। 2022 के महाशिवरात्रि के दिन मेरी बुआ जी ने आपकी कथा के बारे में बताया, तब से हम लोग कथा सुनने लगे। भाटापारा में पहली बार कथा सुनी पंडाल पर बैठकर, उसके बाद से ऊर्जा उत्पन्न हुई। मैं गुरुजी, मैं कर सकती हूँ, मेरे बाबा मेरे साथ में है, ये ऊर्जा मेरे भीतर उत्पन्न हुई। क्योंकि आप कथा में कहते हो कि जितनी मेहनत करिए उससे 4 गुना अपनी मेहनत को ज्यादा बढ़ाओ, जितना परिश्रम करे उससे 4 गुना परिश्रम करिए, और मेहनत कर कर, अच्छी पढ़ाई कर कर, फिर एक बेलपत्र शंकर पर शहद का लगाकर फिर शिव के धाम जाओ। मैंने जब हर चरण दिए तब एक ही बात बाबा को बोलती थी, बाबा मेहनत आप किए हो, एग्जाम देना आप जा रहे हो, मैंने एग्जाम भी नहीं दिया है, मैंने मेहनत भी नहीं करी, सब आपने किया। हमारा सब इंस्पेक्टर का प्री और मेंस पेपर निश्चित तिथि में हमें पता नहीं था गुरुजी। प्री सिर्फ 12 दिन पहले बताया गया और मेंस का एग्जाम 14 दिन पहले मेहनत करी गई। पूर्ण विश्वास रखा, लेकिन बाबा चरणों में उत्तीर्ण किया। कुछ कारणवश भर्ती में कोर्ट कचहरी हुई, जिसके कारणवश 1-1.5 साल परिणाम तैयार नहीं हुआ। फिर भी मुझे मेरे बाबा पर भरोसा था, सच्ची भक्ति मैंने करी थी और विश्वास मेरे बाबा पर था, तो खुद पर और बाबा पर भरोसा करा कि मैं तेरे मंदिर में झाड़ू लगाती हूं, पोछा लगाती हूं, सेवा करती हूं, मेरा विश्वास टूटने मत देना बाबा। और बाबा की कृपा से 28 अक्टूबर 2024 को परिणाम घोषित हुआ, और मेरे बाबा की कृपा से छत्तीसगढ़ पुलिस में मेरा चयन सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गया। मैं दरोगा बनी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आया हूँ और बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति इसको ही कहते हैं। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, अविनाश उपाध्याय। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, मेरा नाम अविनाश उपाध्याय, पता सनाप मनोज कुमार उपाध्याय, B122 PIL कॉलोनी, कोट डबरी, चांपा, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अविनाश उपाध्याय,
मनोज कुमार उपाध्याय, B122 PIL कॉलोनी, कोटा डबरी चापा, जांजगीर चापा, छत्तीसगढ़ मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं पत्र के भगवान शिव के प्रति आपकी कृतज्ञता को व्यक्त करता हूं, जिसकी कृपा से मैं UPSC संयुक्त भूवैज्ञानिक परीक्षा 2023 में बाबा की कृपा से सफल हुआ हूं। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। कई प्रयासों के बाद भी मैं केवल 1 या 2 अंकों के कारण UPSC परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पा रहा था। तब मेरी माता जी ने मुझे सलाह दी कि महाराज जी के कहने अनुसार तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित कर और भगवान के मंदिर की झाड़ू पोछा कर। भगवान शिव की आस्था में जुड़ गया, पर इतना विश्वास नहीं था। शुरुआत में मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन माता जी की बात मानते हुए मैंने शिवलिंग पर जल अर्पित करना और भगवान शिव की पूजन आरंभ की। इसके बाद मैंने अपने दैनिक जीवन में सकारात्मकता का बदलाव महसूस किया और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने इस बार परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली और अखिल भारतीय रैंक 150 पर हासिल की है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ कि UPSC परीक्षा में मुझे निकाल दिया। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। अगर कहीं बैठे हैं उपाध्याय जी, कहीं आए हो अविनाशी उपाध्याय, तो एक बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकते हो। इसी को शिव भक्ति कहते हैं। आपका विश्वास कितना है, आपका भरोसा कितना है, आपकी दृढ़ता कितनी है। इस पत्र में ये UPSC परीक्षा पास करने वाले बच्चे ने लिखा है कि 2 अगस्त 2023 को मैंने अपनी मां के मुंह से सुना था कि कहीं कथा के पंडाल में बैठकर अगर मांगा जाता है तो बाबा देता जरूर है। मेरी मां ने कहा, उसी समय पर तिल्दा में कथा चल रही थी और हम तिल्दा गए और तिल्दा में जाकर कथा श्रवण करी पंडाल में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बाबा मुझे UPSC परीक्षा से निकाल देगा, मुझे UPSC परीक्षा में उत्तीर्ण कर देगा। मुझे विश्वास नहीं था, पर खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा बोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव महापुराण की कथा सेवा के भाव को जगाती है कि सेवा का क्रम क्या होना चाहिए। आज किसका जॉब लगा है? रोते नहीं, अब तो खुश हो जा। अब तो सब इंस्पेक्टर बन गई, अब क्या रोना है, अब तो खुश। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये घड़ी बाबा को तूने दी है ना, ये घड़ी बाबा तुझे देता है अच्छे समय के लिए। रोइए नहीं माँ, आप तो खुश होइए, अब बेटी इंस्पेक्टर बन गई और क्या चाहिए। बधाई बेटा, आपको बहुत बहुत अच्छा कार्य करे और अपने जीवन को सफल। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ जो इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुई है। बाबा की कृपा, शिव भक्ति इस बेटी के लिए जोरदार ताली छत्तीसगढ़ वालों, बहुत जोरदार। साधु आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता आपको शिव के करीब तो ले जाती ही है। और फिर निवेदन है इस व्यासपीठ से, कभी यह मत सोचो। इस बेटी ने अपने पत्र में
एक बात लिखी, सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना है। जितना पढ़ते हो उससे पढ़ाई को भी 4 गुना बढ़ाना है। और फिर जब एग्जाम के लिए जाओ तब शहद की बेलपत्र चढ़ाना है तो बाबा साथ चलकर जाता है, साथ। और इसमें पत्र में लिखा बेटी ने कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं इस मंत्र को छोटा समझती थी, पर यह मंत्र हमारी जिंदगी की ऊर्जा है। और आप सबसे निवेदन है, इस शिव महापुराण कथा के माध्यम से, रायपुर की इस पवित्र धरा के माध्यम से, थोड़ा सा भी काम बिगड़ता है ना तो किसी मंत्री के पास जाते हो। किसके पास जाते हो? जम के बोलो जरा, मंत्री के पास। थोड़ा सा भी काम बिगड़ता है तो मंत्री के पास जाते हो। मंत्री दूसरे मंत्री के पास भेजता है, दूसरा मंत्री तीसरे मंत्री के पास भेजता है। हमारा निवेदन है, छोटे मोटे काम के लिए मंत्री को पकड़ते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में तकलीफ आए, दुख आए और काम बिगड़े तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को पकड़ो, मंत्र को पकड़ो। हो सकता है कि मंत्री तुम्हारा काम ना करे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंत्र में वो शक्ति होती है कि तुम्हारा कार्य सफल जरूर होता है। मंत्र को पकड़ो। जो सुख कहीं नहीं, वो सारा सुख परमात्मा के मंत्र में, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की नाम उच्चारण में है। पर दुनिया के लोग समझते हैं कि हमें सुख इसी में मिलेगा, हमें सुख इसी में प्राप्त होगा। जितना मेरा निवेदन है आप सबसे, सारे शिव भक्तों से, शंकर के अविरल भक्तों से निवेदन है, मंत्री तुम्हारा काम हो सकता है सफल कर दे, पर थोड़े समय का सफल हो सकता है, पर मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है कि एक बार हमारे जीवन में सफलता लाकर दे देता है तो फिर पलटने की जरूरत नहीं पड़ती, पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति आगे ही बढ़ता चले जाता है, उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ता चले जाता है। फिर उसको पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ता, फिर वो आगे ही आगे बढ़ता है, आगे ही आगे बढ़ता है। मंत्र की शक्ति को पहचानो। मंत्र की शक्ति क्या कहती है? एक पत्र है, मैं पप्पू देवांगन, पत्नी तमेश्वरी देवांगन, मैं पत्र को आप लोग जरा पढ़ लेना, थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर हम लोगों को समझ में ना आए हो सकता। मैं पप्पू देवांगन, पत्नी तमेश्वरी देवांगन, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? वापिस हाथ हिलाइए एक बार, आ जाइए, आ जाओ, एक बिलपत्र ले जाना।
मैं पप्पू देवांगन, पत्नी परमेश्वरी देवांगन, मैं सड्डू रायपुर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं एक लोटा जल का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरी शादी को कई साल निकल गए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक हमने इंतजार करा। 5 साल संतान के लिए इंतजार करा। 6 साल इंतजार करा। करते करते 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा अगर कुबेरेश्वर बाबा श्रवण कराए तो 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनो, बाबा अवश्य देता है। और गुरुदेव, मैं 5 पंडाल कथा श्रवण करने के लिए गई और बाबा से झोली पसार कर मांगती रही, बाबा मुझे संतान देना, बाबा मुझे संतान देना। मैं कोकड़ी भी गई, तिल्दा भी गई, अमलेश्वर भी गई, बाबा से प्रार्थना करती रही। मेरे 5 पंडाल पूरे हुए, बाबा ने मेरा गर्भ दिया। और सहज बहार की कथा में आज मैं यहां पर श्री कमल जी देवांगन जी को धन्यवाद देती हूं कि हम जैसी जीजियों के चेहरे पर आपने खुशियां दी है देवांगन जी। और आज मैं बाबा के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर बाबा की चरणों में छाती ठोक कर कहती हूं कि 5 पंडाल में कथा सुनने का फल क्या होता है। मेरे जैसी नारी को 13 साल के बाद बाबा ने संतान दे दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये शिव ओघड़ी है। आप सब कथा सुनने के लिए आते हो, पर ईमानदारी की बात है, कथा आप सुनते हो, चिंता महादेव को हो जाती है कि आया है तो इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और दिव्य बिगर दिए में भेज सकता नहीं। चिंता उसको है, टेंशन उसको है। आप तो आए उसके भरोसे, आप तो उसके आश्रित होकर उसके भरोसे आए। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आप आए हो, लाखों की संख्या में पहुंचे हो, पंडालों में जगह नहीं, आप बैठे हो, कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, सेवादारी सेवा कर रहे हैं, भाव से भगवान शंकर की कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम तो आकर बैठ गए, पर चिंता किसको? चिंता देवाधिदेव महादेव। टेंशन किसको? देवाधिदेव महादेव। चिंता वो करे, टेंशन वो करे। आ जाओ। शंभु। आपके बेटे अविनाश उपाध्याय को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। उनको बोलिएगा शिव तत्व। अच्छा, हैदराबाद में उसकी ज्वाइनिंग हो गई, बधाई उसको बहुत बहुत। एक बार जोरदार ताली बजाएं यूपीएससी क्लियर होने पर, और बच्चे का ज्वाइनिंग हो गया हैदराबाद में। बहुत बहुत साधुवाद। दीदी बोल रही हैं रायपुर जब आप आए थे तो बाबा से विनय करी थी, पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और बाबा से कहा था बाबा बस ऐसी कृपा कर दो कि सफलता मिले। बाबा ने दी। बधाई आपको। एक बेटे के लिए शंभु कृपा कर। शंकर की उदारता, शिव की करुणा, शिव की दया, जीवन की सुख। आप तो आ गए, बैठ गए, कथा के रसतत्व को श्रवण करने के लिए कथा के मध्य में आकर बैठ जाते हो, कथा सुनने के लिए बैठ जाते हो, पर सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा टेंशन बाबा को हो जाता है कि आया है, कथा सुनने के लिए बैठा है, कथा श्रवण करने के लिए आया, मुझे देना पड़ेगा। मंदिर में अगर झाड़ू लगा रहे हो, मंदिर में पोछा लगा रहे हो, मंदिर में सेवा कर रहे हो, किसी धर्म के स्थान पर अगर सेवा में लगे हुए हो तो परमात्मा को चिंता लग जाती है कि सेवा का फल देना पड़े, सेवा का फल देना पड़े।
आ जाओ। संभव प्रणाम करो, प्रणाम करो। बाबा की कृपा देव। शिव महापुराण के नाम के हिसाब से बेटे का नाम शिवाय रखा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ देता हूं। बधाई। अब खुश हो, रोना नहीं है, अब तो खुश हो, प्रसन्न रहे। 13 साल बाद दिया तो सही ना बाबा ने। श्री शिवाय नमस्ते। प्रसन्न और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर दर से अब तो हटा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। शिव की भक्ति इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की शरणागति इसी को कहते हैं, उसका विश्वास इसी को कहते हैं, शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं। शिव महापुराण की कथा 4 गुण देती है। उसमें पहला संयम, दूसरा सदाचार, तीसरा स्नेह और चौथा है सेवा। चौथा नंबर का है सेवा। अब सेवा आपको क्या फल देगी ये वो शंकर ही जान सकता है। सेवा आपको क्या फल प्रदान करेगी ये शिव ही जान सकते। कभी अगर मौका लगे, कभी मौका लगे जीवन में, कभी ऐसा जीवन में अगर लगे कि हाँ बहुत तकलीफ है, तो सेवा का क्रम बढ़ा लो। सेवा करो, मंदिर जाओ, सेवा करो। माता पिता हैं घर में बुजुर्ग, उनकी सेवा करो। घर में कोई बड़ा है, कोई आदरणीय है, उसका सत्कार करो, उसकी सेवा करो। सेवा के क्रम को बढ़ाओ। शिव तत्व कहला। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंत्री को पकड़ने से अच्छा है कि मंत्र को पकड़ो। किसको पकड़ना है? जम जम के बोलो जरा, मंत्र। हो सकता है कि कलम का लिखा मिट जाए, पर कर्म का लिखा कभी नहीं मिट सकता। कभी नहीं। हो सकता है कि कलम का लिखा मिट जाए, कोई ने लिख दिया, किसी से मिल लिए, मंत्री संतरी कलंतरी सबसे मिलकर आपने लिखवा भी लिया। हो सकता है कि कलम का लिखा मिट जाए, कलम का लिखा मिट सकता है, पर अगर हम भगवान की भक्ति में रमे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, भगवान ने हमको इस लायक बनाया है कि कुछ अच्छा कर सके और अच्छा कर रहे हैं, तो अगर अच्छा करने में लगे हो तो हो सकता है कि कर्म का लेख कभी नहीं मिट सकता। कि मत बुरे कर्म कर बंधे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। तू
बच नहीं नहीं पाएगा। कर्म का लेख कमी नहीं मिट सकता। आप अच्छा कर्म करिए, किसी के जीवन में अगर आप कहीं ना कहीं किसी को खुशी दे सकते हो। हमने पहले भी कथा के माध्यम से कहा, अगर कहीं दिया नहीं लगा सकते, दीपक नहीं जला सकते, किसी के द्वार पर नहीं जा सकते, मंदिर में जाकर अगर एक दिया भी नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, एक काम करो कि कोई के काम तो आ जाओ। किसी के दुख में, किसी की तकलीफ में, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, उसको अच्छी पढ़ाई करा दो। किसी को दवाई की जरूरत है, उसको दवाई में लगा दो। किसी कोई वृद्ध है, चलकर नहीं जा सकता, हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा दो। किसी के चेहरे पर भी अगर खुशी दे दी तो समझ लेना कि शंकर के मंदिर में दिया जला दिया, शिव के मंदिर में तुमने दीप प्रज्वलित कर दिया। किसी को प्रसन्नता दे दो। सेवा करने में कहीं ना कहीं फल हमारे को ही प्राप्त होता है। अभी मेरठ में कथा थी तो मेरठ में एक बच्चे ने एक प्रश्न किया, गुरुजी देवराज नाम के ब्राह्मण की मां ने शंकर जी पे जल चढ़ाया और शिव जी पे जल चढ़ाया और जल चढ़ाने का फल देवराज को प्राप्त हो गया, क्या केवल देवराज को शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने का फल उसकी मां ने जल चढ़ाया और उसको फल प्राप्त हो गया? ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? आज एक बात बहुत अच्छे से अपने भीतर धारण करिएगा। एक स्त्री, जितने पूरे विश्व में लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, देश विदेश में बैठकर, रायपुर की इस पवित्र धरा से जितने भक्त इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो अपने भीतर एक उतारिएगा। पुरुष और स्त्री में एक अंतर है। पुरुष जब भगवान के मंदिर में जल चढ़ाता है, जल अगर चढ़ा रहा है तो वह अपने माता पिता, अपने नाना नानी को पार लगाता, दादा दादी को पार लगाता। पर शंकर के मंदिर में अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई लड़की, कोई कन्या, कोई बेटी, कोई मां, कोई वृद्ध भी अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रही है तो वो अपना मायका और अपना ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। और कितना सुंदर कहा माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से अमरनाथ की गुफा में प्रश्न करते हुए कहा कि पुरुष भगवान की सेवा में लगे, भजन में लगे, मंत्र उच्चारण में लगे तो उसका फल पुरुष को प्राप्त होता है, पर अगर स्त्री, नारी अगर भगवान शंकर की आराधना में लगती है, शिव की भक्ति में लगती है, तो हे भोलेनाथ उसका फल किस किस को मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पुरुष का करा गया पुण्य पुरुष को प्राप्त होता है, पर केवल भारत की भूमि पर एक नारी एक ऐसी होती है, स्त्री ऐसी होती है, जिसने अगर सोमवार का व्रत कर लिया, मंगलवार का व्रत कर लिया, तीज का व्रत कर लिया, चतुर्थी का व्रत कर लिया, छठ का व्रत कर लिया, पंचमी का व्रत कर लिया, नवरात्रि के व्रत कर लिए, कोई सा व्रत, कोई सी पूजन अगर भारत की भूमि हो, चाहे देश विदेश की नारी हो, अगर कोई स्त्री व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री अकेली को नहीं मिलता, उसका फल उसके बेटे को, उसकी बेटी को, उसके पति को, उसके ससुर को, उसकी सास को और उसके मायके को, सबको प्राप्त होता है। ये नारी के द्वारा किया गया पुण्य का फल उसके पूरे परिवार को मिलता है, पूरे परिवार। शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, हमें ध्यान में नहीं है, करवा चौथ का व्रत किसके लिए होता है? जम के बोलो जरा, इधर होता है कि नहीं होता छत्तीसगढ़ में? अरे जम के तो बोलो, होता है। किसके लिए करते हो? पति की लंबी उम्र के, ठीक है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है। पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार गणेश पुराण को पढ़िएगा, और गणेश पुराण में और देवी भागवत में दोनों में स्पष्ट वर्णन आता है कि अगर स्त्री चतुर्थी का व्रत करती है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे बड़ी चतुर्थी हो, छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है।
उसकी संतान का सुख भी बढ़ता है। तो कोई ये विचार ना करे कि करवा चौथ का व्रत केवल पति के लिए होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि करवा चौथ का व्रत अगर स्त्री करती है तो पति की तो उम्र बढ़ती है, साथ में उसके बच्चों का वैभव भी बढ़ता है। कोई व्रत अगर स्त्री करती है, नवरात्रे का व्रत कर रही है, नवरात्रे में उपास रख रही है, उसका फल सबको मिलता है, उसके पूरे घर को प्राप्त हो, पूर्ण घर। शिव तत्व, शंकर की अविरल भक्ति, शिव की उपासना। सेवा का क्रम बढ़े। मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, और संसार से ज्यादा मेरे महाकाल पर भरोसा रखो। मेरे महाकाल वो है अकाल मृत्यु, वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। भगवान पर भरोसा, अपने कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन। तो मेरठ में एक बच्चे ने प्रश्न किया, क्या माता देवराज नाम के ब्राह्मण की मां ने जल चढ़ाया था और उसका पुण्य देवराज को मिल गया? तो ध्यान से सुनना, केवल मां ने जो जल चढ़ाया वो देवराज को मिला, वो बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में गया था। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। शरीर में ताप था, शरीर में बुखार आ रहा था, दुबक रहा था, शरीर को ठंड लग रही थी। कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं? कभी 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 हमारे साथ तो हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं तो आप भी मनुष्य हो। जैसे आप हो वैसे हम हैं। जैसा हमारे साथ हुआ कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा। कई बार पहले हम जब टू व्हीलर गाड़ी से जाते, तो टू व्हीलर गाड़ी से जाते जाते बहुत तेज पानी आने लगता तो क्या करें, तो फिर कहीं पेड़ की छांव देखते जिसके नीचे आए तो हमें मालूम ही नहीं रहता कि इस पेड़ की छांव के नीचे कहीं शंकर का शिवलिंग है, शिवालय है, कोई छोटा सा मंदिर है। जब पेड़ की छांव में आ जाते तब देखते कि यहाँ तो शंकर जी बैठे होंगे, यहाँ तो शिवलिंग है। तो उतनी देर शंकर की शरणागति में उस पेड़ की छांव में बैठ जाते। कभी कभी अगर हमारे साथ हुआ है तो आपके साथ भी हुआ होगा। बोलो जी हुआ है कभी ऐसा कि पानी आने लगा, बहुत तेज जलवृष्टि होने लगी, हवा चलने लगी और तुम टू व्हीलर से जा रहे थे, पति ने गाड़ी साइड में लगाई तो एक पेड़ की छांव में लगाई तो उसको लगा कि यहाँ रुक जाऊंगा। उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शंकर जी का ओटला है, उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शंकर जी का शिवलिंग है, उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शिवालय है। उसने तो बस गाड़ी साइड में लगाई। इतने में तुमने देखा कि छोटा सा मंदिर है, पेड़ के नीचे छोटा सा ओटला है, उसके नीचे शंकर का शिवलिंग है। हुआ है कभी आप लोगों के साथ भी? अब हमको लग रहा है कि हम पानी के कारण यहाँ रुके हुए हैं, हमको लग रहा है कि हम पानी के कारण यहाँ पर ठहरे हुए हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पानी के कारण नहीं। जिस शंकर का ओटला है, शंकर का शिवलिंग है, शंकर का स्थान है, तू शिव की भक्त है, इसलिए बाबा ने तुझे संभालने के लिए अपने पास बुला लिया है, थोड़ी देर सेवा कराने के लिए अपने पास बुला लिया, अपने नजदीक में बुला लिया। नहीं तो कौन बुलाता किसको? अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार
हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। अगर लालसा अपने भीतर हो तो क्यों ना परमात्मा का दर्शन। एक मां ने लिखा है, मेरा नाम शांति साहू है, पति अनिल साहू है, बेटा चंद्रभान साहू, पता जुनवानी पथरिया मुंगेली से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। बैठे हैं, हाथ हिलाइए। बेटा आया है साथ में, हाथ हिलाए वो भी। बाबू हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। ठीक। गुरुजी, मेरा बेटा 18 साल का है, उसकी आंख से नहीं दिखता है। मेरा बेटा आपको देख नहीं सकता पर आपकी कथा बहुत सुनता है और उसकी एक दिली इच्छा है। वो कहता है कि मैंने शंकर का स्मरण नहीं किया और कभी शिव का स्पर्श नहीं किया, पर मेरी इच्छा है एक बार शिव पुराण वाले बाबा का स्पर्श करना है, उनको छूना है। मेरी छोटी सी विनती को स्वीकार करिएगा, मेरे बेटे को एक बार आपको छूना है। मैं माँ को निवेदन करूंगा, आप बेटे को लेकर यहाँ आ सकती हो। आ जाओ, धीरे से उसको पकड़कर हाथ आ जाइए। शिव तत्व है, 18 साल का बेटा है जो देख नहीं सकता बाल्यावस्था से, उसकी आंखें नहीं है, पर शिव महापुराण के प्रति उसका विश्वास, शंकर जी के प्रति उसका भरोसा दृढ़ है, दृढ़। और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर बाबा ने यहाँ तक बुलाया है तो बाबा कृपा कर कर उसके नेत्र की ज्योति भी दे और वो भी अपनी आंखों से देख सके, शिव का दर्शन कर सके, ऐसा बाबा से प्रार्थना कर। शिव के ऊपर आश्रित। तो कोई कहे कि माँ ने जल चढ़ाया और माता के जल से देवराज ब्राह्मण को भगवान शंकर का भाग प्राप्त हो गया, शिव धाम मिल गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है केवल माता का जल तो है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा, जब देवराज चोरी का धन लेकर शिव के द्वार पर पहुंचा, तब देवराज ने देखा कि मंदिर के अंदर मुझे कंपन उत्पन्न हो रही है, ठंड लग रही है, बुखार पड़ रहा है, ताप पड़ रहा है, मैं बैठूं कहां, कहां बैठूं। कई लोगों की आदत होती है, कथा सुनने बैठेंगे ना, उसके पहले जहां बैठते ना, क्या करते हैं, उस जमीन को थोड़ा सा झड़ा लेते। सफर कर रहे हैं बस में बैठते समय पहले बस की सीट को झड़ा ले। मंदिर में बैठे तो मंदिर को थोड़ा सा झड़ा ले। अब उसको क्या लगा कि मैंने अपने लिए जगह को झाड़ा है, मैंने अपने लिए सीट को झाड़ा है, मैंने अपने लिए सफाई करी है और उस सफाई वाली जगह पर मैं बैठी हूं। शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कह रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, चोरी का धन उसके साथ में था, शरीर में ताप पड़ रहा था। माता शिव के मंदिर जाती थी, शंकर को जल चढ़ाती थी, तो माता के पुण्य से देवराज मंदिर तक पहुंच गया, माता के पुण्य से शंकर की चौखट तक पहुंच गया। पर उसका खुद का पुण्य क्या था? तो शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज चोरी का धन ले जाकर विचार करता है कि मैं बैठूं कहां। एक स्थान मिला देवराज को, पर उसमें कचरा बहुत था, बहुत सारी कचरा भरा हुआ था। प्राचीन पुराना शिवालय था। कचरे को देवराज ने अपने वस्त्र से झाड़ा और झाड़ कर बैठ गया। शंकर जी को लगा कि इसने मेरे मंदिर में सफाई करी है और मेरी सेवा करने वाले को मैं फल जरूर देता हूं, उसको खाली नहीं छोड़ता हूं। सेवा का फल
मिलता जाए। सेवा का फल मिलता जरूर। उसने विचार कर लिया और उसने विचार करा कि मैं यहां बैठूंगा। यहां तो ये पुरातन शिवालय है, प्राचीन शिवालय, पुराना मंदिर है। इस पुराने मंदिर में तो चारों तरफ कचरा हो रहा है, चारों तरफ बहुत सारा निर्माल्य पड़ा है, कचरा पड़ा, बहुत सारी सामग्री पड़ी है, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं मिट्टी पड़ी है, कहीं धूल पड़ी हुई है, मैं बैठूंगा। तो उसने विचार करा कि यहां बैठने से पहले मैं थोड़ा साफ कर लूं, यहां बैठने से पहले मैं थोड़ा साफ, और मुझे यहां बैठना है, बैठने से पहले थोड़ा सफाई। आ जाओ बेटा, लिया उसका हाथ पकड़ो, स्टेप है, स्टेप है। ठीक, आराम से करो, समझो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। शिव की स्तुति करिए। आराधना, भगवान शिव की स्तुति। देवराज जगह को साफ कर कर, जगह को साफ कर, देवराज के। अब देवराज को लगा कि मैंने अपने लिए जगह साफ करी है, मुझे उसको लगा कि मैंने अपने लिए करी, पर शंकर जी को लगा कि इसने मेरे दरवाजे पर आकर झाड़ू लगा दिए। शिव को लगा इसने मेरा द्वार, मेरा मंदिर साफ कर दिया, मेरा फर्ज है इसको कुछ दूं। क्या दूं इसको? और जो एक बार शंकर के मंदिर में जाकर अपना सिर झुका लेता है, कर्ज और फर्ज दोनों इस मस्तक पे रहते हैं। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। कर्ज और फर्ज। कर्ज भी मस्तक पर है और फर्ज भी मस्तक पर है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप लोग कथा के पंडाल से जाते हो ना, तो यहाँ पे मस्तक नवा कर प्रणाम कर कर थोड़ी सी रच को
इन इतने शिव भक्तों की ना जाने कौन सी भक्ति इनके अंदर है, ना जाने इतने शिव भक्तों में कौन शंकर को अपने दिल में कैसे बिठाया हुआ है। इतने शिव भक्त आते हैं, इनकी रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ, तो हो सकता है ये मस्तक का कर्ज भी उतर जाए और फर्ज भी समाप्त हो जाए, फर्ज भी पूर्ण।